ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, 3 मार्च को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है सिंह राशि में और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसका इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट किस प्रकार के आ सकते हैं दुनिया में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लग्न के लिए या चंद्र राशि के लिए इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव हो सकता है। मेरा नाम है रजत कपूर और मेरे हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ ऐसे ही कनेक्शन बना कर रहिए और हम कमोडिटीज़ की प्रिडिक्शन तो करते रहेंगे, उसके साथ साथ ज्योतिष में जो ज़रूरी गोचर है हमारे, उसकी प्रिडिक्शंस भी हम करेंगे यहाँ पे। 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये एक ही पूर्ण चंद्र ग्रहण है साल का। इससे 2 हफ्ते पहले सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण का मतलब था कि कुछ चीज़ें समाप्ति पे आ रही हैं, एंडिंग्स हैं, और चंद्र ग्रहण का मतलब ये है कि अब नए काम की शुरुआत है, नए कार्यों की शुरुआत है, और ये एक तरह से नई बिगिनिंग है। चंद्र ग्रहण हर साल होते हैं। इस साल का चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और इस दिन शुक्र अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि में होंगे शनि के साथ। सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्य, तो इस नक्षत्र में सूर्य और शुक्र दोनों की एक एनर्जीज हैं, जो कि एक तरह से लीडरशिप, डोमिनेंस और हमारे प्यार, स्नेह को बताता है, क्योंकि शुक्र जो है वो रिलेशनशिप के कारक हैं। तो सब तरह के रिलेशनशिप जो दुनिया में है उसको शुक्र रूल करते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल है वो है एक बेड या कुर्सी, जिस पे हम आराम करते हैं, क्योंकि ये विश्राम के लिए, आराम के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रजनन शक्ति है। इसका अर्थ ये है कि क्रिएशन के लिए, आने वाले जनरेशन्स के लिए, आपके पारिवारिक क्रिएशन के लिए और पारिवारिक बढ़ोतरी के लिए ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माना गया है। इसमें शिव और शक्ति की एनर्जीज हैं। तो ये दिन जो है, आप शिव और शक्ति दोनों की आराधना कीजिए, आपके लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण या ग्रहण जब लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, किसी भी तरह की साधना के लिए, पूजा पाठ के लिए ये दिन बहुत अच्छा होता है। तो आप इस दिन पे शिव और शक्ति की आराधना करें। होली का पर्व भी है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा है। ये एक तरह से बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, और हमें किसी भी तरह का भय जो है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, इंडिया में भी इसकी पार्शियल विजिबिलिटी रहेगी, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इसकी विजिबिलिटी है, यूएस में विजिबल रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में विजिबल रहेगा। ये चंद्र ग्रहण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई सारे ग्रहों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। चंद्रमा केतु के साथ में सिंह राशि में होंगे, सूर्य, राहु, बुध और मंगल यहाँ पे कुंभ राशि में विराजमान होंगे, गोचर में होंगे। शुक्र जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं वो अपनी उच्च राशि मीन राशि में शनि के साथ में होंगे, और इन चारों ग्रहों पर, सूर्य, राहु, बुध और मंगल पर गुरु की नवी दृष्टि होगी। चंद्रमा की भी एक दृष्टि होगी, एक तरह से म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा, इसलिए सभी ग्रहों का यहाँ पे योगदान है। शनि और शुक्र को अगर हम हटा दें, शुक्र का भी योगदान है, क्योंकि शुक्र नक्षत्र के स्वामी होते हैं। तो एक तरह से वर्तमान में आपकी किसी भी तरह की दशा चल रही हो, इसका रिजल्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। पर यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजिंग है कि आपको बाहर नहीं निकलना, देखना नहीं है, कुछ शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी, कुछ खाना नहीं है, तो उन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर होकर रहिए। ये ग्रहण का अर्थ ही यही है कि नए काम की, नए कार्य की शुरुआत होगी। हाँ, ग्रहण से एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद हमें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग के लिए और अपने एक्शंस के लिए। अभी हम बात करेंगे कि इस पूर्ण चंद्र ग्रहण का सभी 12 लग्न के जो लोग हैं, 12 चंद्र राशि, उन पर कैसा इम्पैक्ट आएगा। फिजिकल रिजल्ट्स के लिए आप अपने लग्न से देखेंगे, चंद्र राशि के लिए आप अपनी, और मानसिकता के लिए आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। मेष लग्न या मेष राशि के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये आपके पंचम भाव में लग रहा है, सिंह राशि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। तो पंचम भाव के मालिक होते हैं सूर्य। सूर्य खुद ग्रहण में उनका योगदान है, क्योंकि सूर्य, मंगल, राहु और बुध जो है आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, और चंद्रमा जो आपके चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं वो केतु के साथ पंचम भाव में होंगे। तो पंचम भाव आपके आने वाले समय को दर्शाता है, आपकी संतान को दर्शाता है, क्रिएटिविटी को, और आपके निर्णायक फैसले कैसे हैं आपके फ्यूचर के लिए। ये इन्वेस्टमेंट को भी बताता है, आप किस तरह की सेफ स्टेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तरह से पंचम भाव जो है वो राज्य भाव भी है। तो पोजीशन सक्सेस, आपका ओहदा कैसा रहेगा, आपकी सक्सेस कैसी रहेगी, ये उसको दर्शाता है। तो 5 और 11 का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ये एक्सेस बन रहा है, क्योंकि एकादश भाव भी इन्वॉल्व है। तो ये एक तरह से आपकी आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत ही शुभ टाइम पीरियड है।
पर यहाँ पे आपको किसी भी तरह का बड़ा निर्णय जो है वो मिड मार्च तक आपको नहीं लेना। हो सकता है कि मानसिकता में आपकी क्लैरिटी नहीं रहेगी, किसी तरह का भ्रम जो है वो पैदा होगा, क्योंकि केतु चंद्रमा के साथ हैं तो वो भ्रम जो है वो पैदा करते हैं। केतु आपके अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं, यहाँ पे वो पंचम भाव में हैं। तो आप ज्योतिष से जुड़ी हुई विद्या को आप अर्पण कीजिए, किसी भी तरह की रिसर्च रिलेटेड विद्या जिसमें आपको काफ़ी सीखने की क्षमता मिले, काफ़ी रिसर्च करना पड़े, उसको लेकर के आप आगे चलिए। मंगल जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो भी इसमें योगदान उनका भी है, क्योंकि एकादश भाव में वो सूर्य के साथ में गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल ने यहाँ पे बनाई है युति, राहु के साथ भी उनकी युति है, राहु अति बली है एकादश भाव में। तो आपके लाइफ में यहाँ पे चाह बहुत होगी, आपकी डिज़ायर्स बहुत होंगी। गुरु की नवम दृष्टि जो है इन सभी ग्रहों पर पड़ रही है, और ये दृष्टि जो है ये ज्ञान को दर्शाती है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ तय है कि आपके घर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, आपसे जुड़ी हुई, आपके संतान से, परिवार से और फ्यूचर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं वो सीधा ट्रैक पे आ रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके घर से जुड़ी हुई, माता से जुड़ी, क्योंकि वो आपके शुभ योग लगा के बैठी है चतुर्थ भाव पर। तो उसमें आपको काफ़ी सेफ्टी मिलेगी, काफ़ी अच्छी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। मिड मार्च के बाद मुझे काफ़ी प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड दिखता है। यहाँ पे आप थोड़ी प्लानिंग करके चलो, आगे का सोचो, आगे का सोच विचार करो, अपने गोल्स जो हैं, जो आपका लक्ष्य है उसको आप लिखो, और उसको कैसे आप पा सकते हो उसके बारे में आपको सोच विचार करना है। एक तरह से धन की वृद्धि यहाँ पर पूर्ण तरह से हो सकती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, स्पेशली अपनी नींद का ध्यान रखना है आने वाले दिनों में। यहाँ पर आपको पंचम भाव जो है मंत्र का भाव है, तो आपको मंत्र साधना करनी चाहिए, सूर्य से जुड़े हुए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, या आदित्य हृदयम स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये जो आने वाला समय है ये काफ़ी शुभ रहे। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न के जो लोग हैं, वृषभ राशि के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, आपके लिए पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा आएगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण है आपके चतुर्थ भाव में लग रहा है, तो चतुर्थ और दशम भाव का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा केतु के साथ में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप किसी भी तरह का प्रयास करेंगे अगले 2 से 3 हफ्ते, उस प्रयास का आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन से कोई रिश्ते में अगर कमी आई है, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि तीसरे भाव में शुभ योग लगा है ग्रहण के समय पर। तो किसी भी तरह का आप प्रयास करते हैं, आपके करेज में बढ़ोतरी होगी, आपके धैर्य में बढ़ोतरी होगी, और एक तरह से परिवर्तन आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा आने वाले समय में। यहाँ पे अगर आप घर मूव कर रहे हैं या आप अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी तो होगी, पर यह मूवमेंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है अगर ये मूवमेंट अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आता है। ग्रहण का प्रभाव जो है वो 2 से ढाई महीने उसको लगता है फ्रुक्टिफाई होने में, तो यहाँ पर हम 2 से ढाई महीने का व्यू जो है वो लेकर के चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपके लग्नेश जो हैं शुक्र, वो तो है उच्च राशि में एकादश भाव में, उनका एक तरह से डायरेक्ट योगदान तो नहीं है, पर ये शुक्र के नक्षत्र में हो रहा है, तो शुक्र का इन्वॉल्वमेंट, और शुक्र काफ़ी बली है इस समय पर, तो यहाँ पे धन की प्राप्ति हो सकती है। दशम भाव में 4 ग्रह स्थित हैं, तो आपको एक तरह से थोड़ी सी ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगी अपने कार्य क्षेत्र में, जॉब से रिलेटेड, नौकरी या बिजनेस से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड। गुरु की नवम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो प्रोटेक्शन तो रहेगी, आपको कुछ नया सीखना चाहिए। बुध जो आपके पंचम भाव के मालिक हैं वो वक्री होंगे ग्रहण के समय पर, तो यहाँ पे आपको निर्णायक फैसले जो हैं उसमें थोड़ा सा मिड मार्च तक संभल के चलना है, चाहे वो आपके घर से जुड़े हों, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हों। तो आपका एक तरह से जो बैलेंस है वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ध्यान देना है, और कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं आने वाले समय में। नए कार्य के लिए ये बिल्कुल एक अच्छा टाइम पीरियड है, पर थोड़ा सा आपको इंतज़ार करके चलना है। चंद्रमा तीसरे भाव के मालिक हैं, सूर्य यहाँ पे आपके चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं, और बुध का भी इसमें पूरा पूरा योगदान जो है वो है। इसलिए जब तक बुध वक्री हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल कर चलना है, क्योंकि उन पे मंगल का जो इम्पैक्ट है, और मंगल और बुध जब एक साथ होते हैं तो हम बहुत जल्दबाजी करते हैं सब चीज़ों में, हमें बहुत जल्दी होती है फैसले लेने की। चंद्रमा का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये सारे ग्रह जो है इनकी गति तीव्र है, तो एक तरह से आप भी बहुत तीव्र गति से चलना चाहते हैं। थोड़ा धैर्य और संयम जो है वो हमें यहाँ पे बना के रखना है। शुक्र की आराधना करिए, शुक्र के बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, और लक्ष्मी माँ की आप आराधना करिए ग्रहण के समय पर।
यहाँ पे आपको भरपूर लाभ इस समय पर होगा। मिथुन लग्न के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, मिथुन राशि, आपके लिए 3 मार्च को जो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है? यहाँ पे हम बात करेंगे आपके तीसरे भाव की, क्योंकि ग्रहण लग रहा है तीसरे भाव में, इसका प्रभाव कैसा रहेगा? तीसरा भाव जो है वो उपचय भाव है। ये एक तरह से परिवर्तन को दर्शाता है, हमारे ग्रोथ को, प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो किसी भी तरह का परिवर्तन अगर हो ज़िंदगी में, मूवमेंट अगर हो, अगर आप घर शिफ्ट करते हो, नौकरी बदलते हो, किसी भी तरह का आप प्रयास करते हैं, ये भाव जो है वो पराक्रम का भाव है। तो आपके पराक्रम में बढ़ोतरी के लिए ये समय जो है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हर समय किसी न किसी तरह से एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे पारिवारिक ज़िंदगी में, आपके शादीशुदा रिलेशन में और इस तरह की चीज़ों में थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी इस समय पर हो सकती है। पर आपका जो धन भाव है, जो द्वितीय भाव है, वो शुभ योग में है ग्रहण के समय पर। तो एक तरह से आपकी धन की तो वृद्धि होनी चाहिए और आपका जो अर्जित किया हुआ धन है या ज्ञान है, दूसरा भाव जो है वो स्टोर करने का भाव है। तो जिन चीज़ों को आप अर्जित करते हो, चाहे धन हुआ या ज्ञान हुआ, किताबों से जुड़ा हुआ, उसकी एक तरह से वृद्धि होगी, एक तरह से सुरक्षा जो है वो बिल्कुल निसंदेह यहाँ पर हो रही है। नवम भाव की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका 3-9 का जो एक्सिस है, ये यात्राओं को दर्शाता है। यात्रा का मतलब ये नहीं होता कि आप यात्रा करोगे, हवाई यात्रा, ये रेल यात्रा या बस यात्रा, पर ये नया काम भी आपको इस समय पर करवा सकता है। आपके लग्न के जो मालिक हैं बुध, वो नवम भाव में वक्री होकर चलेंगे ग्रहण के समय पर। तो सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ है, जब तक बुध मार्गी नहीं होते, आपको किसी भी तरह का पेपर वर्क साइन नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब आप कर सकते हो। अपनी वर्तमान में दशा किस तरह की चल रही है वो देख लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी इस समय पर हो सकती है। आपको किसी भी तरह के बड़े जो निर्णय हैं वो नहीं लेने। चंद्रमा, बुध और मंगल जब एक साथ कनेक्शन बनाते हैं ग्रहण के टाइम पर, तो आप जल्दबाजी में बहुत फैसले लोगे। तो यहाँ पे आपकी धैर्य की जो है वो कमी रहेगी। आपको धर्म का साथ देना है और आपको धैर्य से सब काम करना है, क्योंकि विलंब जो है वो हो सकता है कार्यक्षेत्र में। कार्यक्षेत्र में प्रगति बहुत होगी आने वाले 1 से 2 महीने में, क्योंकि शुक्र जो है वो उच्च राशि में है, जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं। आपके लिए रिलेशनशिप थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होगी, पर आने वाले समय में इसमें काफ़ी सुधार आएगा। गुरु की नवी दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पे आप कुछ ज्ञान को अर्जित करें। सूर्य बुध आदित्य योग बुध के साथ लगा करके बैठे हैं। यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा के लिए करना चाहिए और आपको किसी तरह का ज्ञान अर्जित भी करना चाहिए और दूसरे लोगों को सिखाना भी चाहिए। बुध को बलि कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कुछ भी आप लिखित में काम करते हैं, कुछ भी आप लिखित में भेजते हैं, तो उसको चेक ज़रूर करना भेजने से पहले। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के जो लोग हैं, कर्क राशि के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, आपके लिए ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है क्या प्रभाव लेके आएगा। ये आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, जो धन भाव है, धन कुटुंब वाणी। जिस भी चीज़ों को आप अर्जित करते हैं, चाहे वो धन हुआ या आपकी संपत्ति हुई, पारिवारिक संपत्ति हुई, परिवार जिनकी आप सुरक्षा करते हैं, ये प्रोटेक्शन का भाव है, ये आपके खाने पीने का भाव है, आपके पोषण का भाव है, और ये आपकी वाणी, जो आप कहते हो, मुंह से निकली हुई बात, उसका भाव है। चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी होते हैं, चंद्र ग्रहण है, तो चाहे आपकी कर्क लग्न हो या राशि, इसका प्रभाव जो है किसी भी तरह की आपकी दशा चल रही हो उस पर आएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका लग्न जो है वो एक शुभ योग में है ग्रहण के टाइम पे, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में है और गुरु द्वादश भाव में है। तो यहाँ पे तो आपको एक तरह से काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है, आपकी सेहत में सुधार आएगा, आपकी आदतों में सुधार आएगा, आप कुछ बुरी आदतों को ख़त्म कर सकते हैं, और खाने पीने का आपको थोड़ा सा आने वाले दिनों में ध्यान रखना है। इसी वजह से थोड़ी सी सेहत में अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, पर आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आपको थोड़े से जो अपने फैसले हैं अपने धन से जुड़े हुए, पारिवारिक संपत्ति से जुड़े हुए, उन फैसलों को आप अभी नहीं लेना, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। देखिए, अष्टम भाव का रोल भी है यहाँ पे।
अष्टम भाव जो है वो आयुष का भाव है, वो सडननेस का भाव है। ये एक तरह से निज दोष यानी आपकी कमजोरियाँ, ऋण आप क्या लेकर के आए हैं अपने पूर्व जन्म से, पास्ट के जो आपके ऋण हैं या किसी तरह के डेट्स हैं, उसको दिखाता है। सूर्य, राहु, बुध और मंगल की यहाँ पे युति है। मंगल हुए आपके योग कारक ग्रह, सूर्य हुए द्वितीय भाव के स्वामी, गुरु की इन पे दृष्टि है। तो योग तो यहाँ पे बन रहा है पंचम भाव और नवम भाव का, पर ये योग बन रहा है अष्टम भाव में, गुरु बैठे हैं द्वादश भाव में। तो किसी भी तरह की साधना धर्म से जुड़ी हुई और किसी भी तरह की डोनेशंस, किसी की मदद आपको करनी है, किसी को आप खाना खिला सकते हैं, किसी की आप सहायता कर सकते हैं फाइनेंशियली, या किसी की आप एजुकेशन रिलेटेड कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, इस समय पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय, ये एक अष्टाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी शक्ति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में जो घटनाएं अगर घटित हो रही हैं, कुछ सडन चीज़ें अगर हो रही हैं, उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। मानसिकता से आप अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से चैनल कर पाएंगे। भाग्य का साथ जो है वो तो यहाँ पर रहेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर शुक्र क्या है ना, शुक्र तो आपके केस में बाधक ग्रह भी बनते हैं। शुक्र बली हैं, उनका नक्षत्र है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो सकती है। समय के साथ साथ आपकी धन की वृद्धि भी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे नई शुरुआत है, नई शुरुआत है धन की, पारिवारिक संपत्ति की। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और कुछ आदतों में आप अच्छा परिवर्तन इस समय पर लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह लग्न के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, सिंह राशि के, आपके लिए चंद्र ग्रहण, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, क्या प्रभाव लेके आएगा। सबसे पहले तो बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण आपके लग्न में लग रहा है। सिंह राशि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, लग्न में चंद्रमा और केतु, सप्तम भाव में सूर्य, राहु, बुध और मंगल विराजमान होंगे। तो यहाँ पे इन ग्रहों की युति बन रही है, कनेक्शन बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो एकादश भाव में है, उनकी नवम दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। तो एक तरह से आपकी ज़िंदगी में कई चाह इस टाइम पीरियड पे होगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये समय थोड़ी सी दिक्कत परेशानी लेके आ सकता है। समय के साथ आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, काफ़ी स्ट्रेंथ आएगी। यहाँ पे आपको अपनी मानसिकता का ध्यान रखना है। चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव के मालिक हैं, तो एक तरह से खर्च में वृद्धि हो सकती है। खर्च में वृद्धि होगी अगर ये अच्छा खर्च है, अपने परिवार पे आप खर्च कर रहे हैं, अपने आप पे खर्च कर रहे हैं और धर्म पे खर्च कर रहे हैं, तो ये तो हो गए अच्छे खर्च। तो आपको थोड़ा सा बजट बनाकर चलना है, व्यर्थ एक्सपेंडिचर से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपका मन करेगा आप दोस्तों पे खर्च करें, आप गैदरिंग ऑर्गेनाइज करें, आप लोगों को बुलाएं, मेहमानों पे खर्च करें, तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी इस समय पर आ सकती है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और एक नए रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, योग अभी तो प्रबल है, पर मार्च के बाद और प्रबल होने वाला है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा 2 से 3 हफ्ते संभल के चलना है। उसके बाद एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम विंडो आपके रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। यहाँ पे सूर्य जो है वो आपके लग्न के स्वामी होते हैं। सूर्य का योगदान है, पर वो सप्तम भाव में है। मंगल मरण कारक होते हैं सप्तम भाव में, बुध भी मरण कारक है और वक्री भी हैं और अस्त भी है। तो एक तरह से क्या है कि बुध आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे आपके व्यापार से जुड़े हुए, किसी तरह की धन से जुड़ी हुई जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो आप थोड़ा सोच समझ के लीजिए। सूर्य देव को आपको करना है बलि, क्योंकि वो हैं आपके लग्न के स्वामी, कमज़ोर हैं, उनको बल दीजिए। आदित्य हृदयम का पाठ आप कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों की आराधना कर सकते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। देखिए देवगुरु बृहस्पति का काफ़ी जो सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी चाह हैं, उसमें अगर आप नियंत्रण लेके आते हो, तो आप अपने से जुड़े हुए काफ़ी अच्छे परिवर्तन लेकर आ सकते हो अपनी पर्सनालिटी में, क्योंकि सूर्य जो है वो अथॉरिटी को बताते हैं, वो एक तरह से आपकी लीड करने की क्षमता को बताते हैं। मरकरी जो है वो आपके वार्तालाप, आपकी इंटेलिजेंस मैनेजमेंट के कारक हैं। तो आपका मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है आने वाले समय में। शुक्र और शनि अष्टम भाव में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने रिश्तों को लेकर आप संभल के चलिए और अपनी निजी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा परिवर्तन आपको लेकर आना है। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न के हमारे जो लोग सुन रहे हैं मित्र, कन्या राशि, आपके लिए
पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या प्रभाव लेके आएगा। तो सबसे पहले तो द्वादश भाव में ये ग्रहण लग रहा है और आपका छठा भाव वो भी इन्वॉल्व है। तो 12 और 6 का यहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा है, द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु विराजमान होंगे और आपके छठे भाव में सूर्य, राहु, बुध और मंगल। बुध वक्री हैं। जब आपके लग्न के स्वामी अगर वक्री हैं इस समय पर, तो आपको यहाँ पे ग्रहण से एक हफ्ता पहले और 2 हफ्ते बाद थोड़ा सा संभल के चलना है। अपने आप से जुड़े हुए कुछ फैसलों, डिसीजंस का आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना है, धैर्य से काम लेना है। किसी भी तरह का पेपर वर्क हो या जहाँ पे लिखित में किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, या तो आप ईमेल भेजते हो या सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हो, या आपकी निजी ज़िंदगी में जितने लोग हैं जिनसे आप बातचीत करते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है और थोड़ी सी दिक्कत परेशानी यहाँ पर आ सकती है आपके कार्य क्षेत्र में भी। ये हो सकता है कि मार्च एंड में, अप्रैल में आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपके व्यापार में वृद्धि होगी, नई नौकरी आ सकती है। तो यहाँ पे टाइम के साथ तो जो सिचुएशन है वो अच्छी होगी। आपको अपनी सेहत पे पूरा पूरा फोकस जो है वो करना है। द्वादश भाव हुआ आपकी नींद का भाव, छठा भाव हुआ आपकी सेहत का, रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का भाव है। तो शत्रुता तो होगी, शत्रु अगर आएंगे तो उसमें आपकी एनर्जी जो है वो बहुत लगेगी। तो आप थोड़ा सा संभल के चलो। अगर किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा है या किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी चल रही है, तो ये टाइम पीरियड पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि तो है, नवम दृष्टि है उनकी छठे भाव पर, तो आपके सेहत में सुधार तो आएगी, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी मानसिकता में आ सकती है, उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके लिए जो 2, 6, 10 का जो कनेक्शन बन रहा है आपका अर्थ त्रिकोण, तो ये कार्य क्षेत्र में प्रगति तो दिखाता है, पर शुरू में थोड़ी सी चैलेंजेस आएंगे और बाद में आपको प्रगति जो है वो भी मिलेगी। आप नए कार्य की शुरुआत एंड ऑफ मार्च, अप्रैल में कर सकते हैं। नए नौकरी को के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तन भी आने वाले 2 से 3 महीने में ये ग्रहण आपको करा सकता है, अगर आपकी वर्तमान में दशा अंतदशा सही चल रही है। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आपके जो रिलेशनशिप है, अगर आप शादीशुदा हैं उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं हैं तो ये समय अगले 2 से 3 महीने आपका एक नया रिलेशनशिप भी हो सकता है और एक तरह से योग जो है वो जून के बाद और अच्छे बन सकते हैं। आपकी शादी के लिए, सेटलमेंट के लिए ये एक अच्छा समय है। बात करते हैं तुला लग्न के जो हमारे मित्र सुन रहे हैं, तुला राशि, आपके लिए पूर्ण चंद्र ग्रहण किस तरह का प्रभाव लेके आएगा। ये चंद्र ग्रहण आपके एकादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति है और आपके पंचम भाव में सूर्य, राहु, बुध और मंगल युति बनाकर बैठे हैं। तो आपके एकादश और पंचम भाव के बीच ये ग्रहण जो है लग रहा है। 2 हफ्ता पहले सूर्य ग्रहण था जो कि समाप्ति को बताता है और ये नए शुरुआत यानी न्यू बिगिनिंग्स को दर्शाता है। यहाँ पर चंद्रमा केतु के साथ एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में कोई भी ग्रह स्थित होता है तो वो मटेरियल रिजल्ट्स उसके अच्छे होते हैं। तो आपकी निजी ज़िंदगी में आमदनी में वृद्धि हो सकती है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले 2 से 3 महीनों में। तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए, धन की वृद्धि के लिए, धन के लाभ के लिए ये समय स्पेशली आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ, आपकी एक तरह से अच्छी आमदनी आने वाले समय में हो सकती है और नई नौकरी के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। चंद्रमा बनते हैं आपके दशम भाव के मालिक, शुक्र के नक्षत्र में है ये। शुक्र अपनी उच्च राशि छठे भाव में शनि के साथ, जो आपके योग कारक ग्रह, उनके साथ योग बना के बैठे हैं। सेवा पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप सेवा करेंगे तो आपकी तरक्की जो है वो 4 गुना ज़्यादा होगी इस समय पर। नई नौकरी हो सकती है और आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। दशम भाव आपका शुभ योग में है। चंद्रमा और गुरु यहाँ पे शुभ योग लगा के बैठे हैं दशम भाव पर। कार्य क्षेत्र में प्रगति का समय है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। अपने खाने पीने का ध्यान रख दीजिए, क्योंकि पंचम भाव और छठे भाव में काफ़ी सारे ग्रह हैं, एकादश भाव में भी हैं, तो ये आपके डाइजेशन और पेट को बताता है। तो पेट से संबंधित कुछ दिक्कत परेशानी इस समय में आ सकती है।
गुरु की नवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो ये इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं लेकर आएंगे। पर यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण, मंत्र साधना से आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। शनि के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, या शुक्र के मंत्रों का, या लक्ष्मी माँ की आप आराधना कर सकते हैं। ओम लक्ष्म्याय नमः, इस मंत्र की आप साधना इस समय पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाभ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बुध ग्रहण के समय पर वक्री हैं पंचम भाव में, तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि आने वाले समय में क्लैरिटी नहीं है, सोच विचार नहीं कर पा रहे और निर्णय आप नहीं ले पा रहे। तो थोड़ा सा आपको धैर्य बना के चलना है, क्योंकि नवम भाव के अगर स्वामी वक्री हैं तो यहाँ पे आपको धर्म के साथ और जुड़ना है, धर्म का प्रचार करना है, और आप इसी तरह से अपने लिए जो ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करें। वृश्चिक लग्न के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, वृश्चिक राशि, ये आने वाला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या प्रभाव लेके आएगा। आपके दशम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा केतु के साथ है, सिंह राशि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, राहु और बुध युति बना के बैठे हैं। बुध यहाँ पे वक्री होंगे, तो आपके लग्न के स्वामी जो है मंगल, वो इस ग्रहण में है। आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर होगी, नवी दृष्टि। और आपके नवम भाव के स्वामी जो है चंद्रमा, उनका भी योगदान इस ग्रह में है। तो आपके जो त्रिकोण के स्वामी हैं, तीनों त्रिकोण के, और दशम भाव के मालिक जो है सूर्य, तो ये ग्रहण तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ नए काम का अंत हो रहा है और आपकी नए काम कार्य की शुरुआत हो रही है। या तो कार्य क्षेत्र में किसी तरह का परिवर्तन आएगा, कुछ आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो इसमें तरक्की होगी, इसमें आपकी आमदनी बढ़ सकती है। एक तरह से पोजिशनल राइज, पोजिशनल सक्सेस को बताता है। प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस हैं आने वाले 2 से 3 महीने में। अगर आप प्रयास करते रहोगे तो एक तरह से आपको काफ़ी सराहना मिलेगी, काफ़ी आपको रिकग्निशन मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रयास जो है वो बंद नहीं करना, आपको कंटिन्यूस प्रयास जो है वो करते जाना है। घर से जुड़ी हुई, संपत्ति से जुड़ी हुई कुछ फैसले आप लोगे, या तो रियल एस्टेट का कुछ काम करोगे, या तो आप किसी तरह का लैंड या प्रॉपर्टी को बाय और सेल इस समय पर आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इससे लाभ है वो काफ़ी होने वाला है। धन की वृद्धि आने वाले समय पर होगी, क्योंकि जिस प्रकार के योग इस समय पर बन रहे हैं, हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी आपको साधना जो है वो करनी है, पूजा पाठ करनी है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है, उनकी नवी दृष्टि चतुर्थ भाव पे। तो चतुर्थ भाव और अष्टम भाव पे जो ग्रह स्थित हैं, और द्वादश भाव के मालिक शुक्र वो उच्च राशि में पंचम भाव में है। तो जितनी आप साधना करेंगे, गुरु को यहाँ पे बल देने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। पंचम भाव के आपके मालिक हैं, तो उनका यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव रोल रहेगा। गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या भगवान शिव की आप आराधना इस समय पर कर सकते हैं। देखिए, ये समय जो है ये स्थान परिवर्तन भी करा सकता है अगर आपकी दशा अंतदशा अच्छी चल रही है। सेहत भी आपकी यहाँ पे अच्छी होने वाली है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होगी, हो सकता है कोई पास्ट का इशू दोबारा आए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या ब्लड रिलेटेड कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो अपने आप पर आप बिल्कुल चेक जो है वो रखना है। कुछ शुगर रिलेटेड दिक्कत है, उसमें भी आपको एक तरह से अपना ध्यान रखना है। पर आने वाले समय में आपकी सेहत जो है उसमें काफ़ी सुधार आएगा, और आप घर से जुड़े हुए कुछ बड़े निर्णय, बड़े फैसले इस समय पर लेने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आने वाले समय में काफ़ी प्रगति होगी। अब हम बात करते हैं धनु लग्न के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, धनु राशि। आपके लिए जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो आपके नवम भाव में लग रहा है, क्या प्रभाव लेकर आएगा। सिंह राशि में ग्रहण लग रहा है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। आपके नवम भाव के मालिक होते हैं सूर्य, जो खुद इस ग्रहण में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो तीसरे भाव में होंगे। सूर्य की युति यहाँ पे राहु, बुध और मंगल के साथ हैं। बुध यहाँ पे वक्री रहेंगे। सूर्य और बुध, बुध आदित्य योग तीसरे भाव में बनाते हैं। तो किसी भी तरह का आप शॉर्ट कोर्स अगर करते हो, कुछ भी आप सीखते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा समय जो है वो नहीं व्यतीत करना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको तरक्की जो है वो मिलेगी, क्योंकि बुध आपके दशम भाव के मालिक होते हैं। देखिए, बुध अस्त हैं और वक्री हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में थोड़ी जो रुकावटें हैं, जो विघ्न हैं, वो कम होंगे, क्योंकि बुध जो है वो बाधक ग्रह भी होते हैं।
तो बाधकेश अगर कमज़ोर हो रहे हैं, यहाँ पे आपको सूर्य को बल देना है, क्योंकि सूर्य आपके योग कारक ग्रह हैं और ग्रहण की स्थिति में इनकी इनकी जो बल है उसमें थोड़ी कमी है, ये कमज़ोर हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको सूर्य से जुड़े हुए मंत्रों का साधना करना है, मंत्रों की साधना करनी है और सूर्य को आप जल जो है वो दे सकते हैं। चंद्रमा जो आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, केतु के साथ है, केतु आपके द्वादश भाव के मालिक हैं, तो ये सडननेस को बताता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके ज़िंदगी में अचानक से आएंगी। यहाँ पे आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आने वाले दिनों में, क्योंकि अष्टम भाव और द्वादश भाव जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है नवम भाव के साथ साथ। भाग्य का साथ तो रहेगा, मुझे इतनी ज़्यादा कोई अलार्मिंग तो नहीं लगती, पर सेहत का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आने वाले 1 से 2 महीने में। वो आपकी सबसे बड़ी जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए, नवम भाव और तीसरा भाव जब इन्वॉल्व होता है तो ये स्थान परिवर्तन भी करा सकता है। या तो आप घर शिफ्ट करोगे, या आपकी नौकरी के लिए, या तो किसी दूसरे शहर में, या आपका देश परिवर्तन भी हो सकता है। आप बाहर भी जा सकते हैं इस समय में, अगर आपकी वर्तमान में दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है। द्वादश भाव के मालिक हैं मंगल, जो तीसरे भाव में हैं, और इन पे देवगुरु बृहस्पति जो आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है। शनि और शुक्र चतुर्थ भाव में हैं, तो परिस्थिति कुछ ऐसी है जिससे कि स्थान परिवर्तन हो सकता है। देखिए, अष्टम भाव का शुभ योग है, तो आपको किसी भी तरह की जो बड़ी बीमारी है वो तो ऐसे नहीं आएगी। छोटी मोटी दिक्कत परेशानी सेहत को लेकर के आ सकती है। आपको किसी भी तरह की चीज़ आप लिखते हो, अगर ईमेल भेजते हो, कोई भी कागज़ी काम आप करते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ ऐसे एरर्स हो सकते हैं जिससे आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलना है। आप यात्राएं प्लान करिए, किसी तीर्थ स्थान पे जाइए, या तीर्थ स्थान पे जाने की आप प्लानिंग करिए। स्पिरिचुअल रिट्रीट आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और जो भी आप करें, जो भी आप सोचें, वो आप उसे लिखें। देखिए, मंगल जब तीसरे भाव में होते हैं तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। किसी भी तरह की वर्कआउट या एक्सरसाइज जहाँ पे आपके हाथों का प्रयोग होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ आपका ये समय काफ़ी अच्छा रहे। चलिए, अब हम बात करते हैं मकर लग्न के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, मकर राशि। आपके लिए ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को हो रहा है, क्या प्रभाव लेके आएगा? ये ग्रहण का प्रभाव आपके अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु की युति होगी। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के मालिक होते हैं। केतु जो है वो वृश्चिक राशि को रूल करते हैं मंगल के साथ, वो आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। और दूसरे भाव का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। दूसरे भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु स्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति जो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी 9वीं दृष्टि होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, और इस नक्षत्र के स्वामी जो है शुक्र, वो अपनी उच्च राशि में तीसरे भाव में स्थित रहेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि आपके आने वाले समय में 2 से 3 महीने में कार्य क्षेत्र में प्रगति, सफलता जो है वो होने वाली है। आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ों में सुधार आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति या पत्नी के लिए ये समय जो है ये बहुत तरक्की लेके आने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव पर शुभ योग लगा हुआ है ग्रहण के समय पर। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये समय एक नए रिश्ते से आपको जोड़ सकता है। और आने वाले समय में जून के बाद योग भी अच्छा बन रहा है। इस साल आपकी सेटलमेंट जो है वो भी हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिड से लेके एंड मार्च तक आप थोड़ा सा अपने धन का ध्यान रखिए, जो आपने धन अर्जित किया है। किसी भी तरह की सोच जो है, जो पेसिमिस्टिक थिंकिंग है, जो नकारात्मक सोच है, उससे आपको दूर रहना है और सकारात्मक सोच की तरफ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए क्या है कि मानसिकता पर थोड़ा इम्पैक्ट जो है वो आएगा, क्योंकि जब अष्टम भाव होता है तो एक तरह से ये आपके निज दोष को बताता है, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। तो सोच यहाँ पे हो गई कमज़ोर, मानसिकता यहाँ पे हो गई कमज़ोर। आपको अपने धन का जो है पूरा ध्यान रखना है। धन आप अर्जित करोगे आने वाले समय में, क्योंकि कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी तो धन तो आप अर्जित करोगे, पर वास्तविकता में इस समय पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने धन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैसलों का, अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कुछ डिसीजंस का, और रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको अगले 1 महीने तक दूर रहना है। थोड़ा सा आप नियंत्रण बना के रखिए। दूसरे भाव में सूर्य और मंगल की युति है।
बुध यहाँ पे है वक्री। तो देखिए सूर्य और बुध एक योग तो बनाया है इन्होंने, बुधादित्य योग। बुध मंगल के साथ में भी है। तो यहाँ पे आप जल्दबाजी में कुछ फैसला ले सकते हो जो आपके धन से जुड़ा हुआ हो, या तो आप घर में कुछ नई चीज़ लेके आओगे जहाँ पे आपका खर्च ज़्यादा हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। खाने पीने में आपको ध्यान रखना है, सेहत का आपको ध्यान रखना है, और खाने पीने की चीज़ों में और आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा अच्छा परिवर्तन आपको लेके आना है। अगर आप अपनी सेहत में सुधार चाहते हैं, सेहत में भी सुधार आएगा, कार्य क्षेत्र में भी तरक्की होगी, और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी एक तरह से इम्प्रूवमेंट होगी। बट मानसिकता जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है इस समय पर। शनि को बल दीजिए, और शुक्र जो आपके योग कारक ग्रह हैं उनके मंत्रों की आप साधना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, कुंभ राशि। ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है 3 मार्च 2026 आपके ज़िंदगी में क्या प्रभाव लेके आएगा। तो आपके सप्तम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु की युति है, और आपके लग्न में है सूर्य मंगल बुध जो कि वक्री होंगे, और राहु यहाँ पे युति बना के बैठे हैं। राहु और बुध की युति तो यहाँ पे है सही, पर बुध जो है वो वक्री हैं। तो पंचम भाव के मालिक अगर वक्री हैं तो आपको थोड़ा सा डाउट, कन्फ्यूजन, दिक्कत परेशानी रहेगी, और आने वाले समय में आप इतने क्लियर नहीं रहेंगे कि आप इस एक्शन को लें या डिसीजन को लें या फैसला करें या नहीं करें। थोड़ा सा आपको सोच विचार और धैर्य के साथ चलना है। देखिए इतने सारे ग्रह जब होते हैं, अग्नि ग्रह यहाँ पे हैं सूर्य और मंगल, तो ये एक तरह से अहंकार लेके आते हैं। आपको जल अधिक से अधिक पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। तो यहाँ पे जूसेस, लिक्विड, पानी पीजिए, और जो ये अग्नि एलिमेंट है, जो अग्नि तत्व है, उसको नियंत्रण में लेके आना है। तो यहाँ पे अहंकार को दूर रखिए, और आपको एक तरह से ग्राउंडेड होकर चलना है। सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी पारिवारिक ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में आ सकती है, थोड़ी सी अनबन हो सकती है, पर इतना मुझे कोई मेजर इम्पैक्ट जो है वो नहीं दिखता। छठा भाव जो है वो शुभ योग में है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी सेहत में बहुत सुधार आने वाला है। अगर आपको दिक्कत परेशानी हुई है अपने नींद से रिलेटेड या अपने रेस्टलेसनेस से रिलेटेड, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होगी। जो छठा भाव है वो आपकी रोज़ की जो आप चीज़ें करते हो उसको बताता है, सेवा को बताता है, नौकरी, नए नौकरी के जो समाधान है वो निकलेगा। मंगल जो आपके दशम भाव के मालिक है वो लग्न में है सूर्य के साथ, जो सप्तम भाव के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो नए नौकरी, नए कार्य, नया व्यापार, उसके पूरे पूरे चांसेस जो हैं वो इस टाइम पीरियड पर बन रहे हैं। धन की वृद्धि जो है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि शुक्र बहुत बली हैं उच्च राशि में, शनि के साथ बहुत अच्छे प्रबल धन योग में है। दूसरे भाव में ग्रहण के समय पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो रिलेशनशिप है इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आएगी, पर आपका जो जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो ये होगा कि आपको अपने जितने भी निजी ज़िंदगी में आपके रिश्ते हैं उसमें आपको सुधार लेके आना है। उस सुधार के लिए आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होके, थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा जो चेंजेस हैं, जो परिवर्तन हैं, वो ये समय लेके आएगा। क्योंकि यहाँ पे राहु है, सूर्य है, मंगल जो कि एनर्जी, ऊर्जा के कारक हैं, सूर्य जो कि एक तरह से ओहदा, पद, उसके कारक हैं, और लग्न के कारक हैं, वो लग्न को दर्शाते हैं। बुध जो कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक हैं। तो इन सब में वृद्धि होने के पूरे पूरे योग जो हैं इस समय पर बन रहे हैं। और अब हम बात करते हैं मीन लग्न के जो लोग हैं या मीन राशि के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, आपके लिए पूर्ण चंद्र ग्रहण जो 3 मार्च 2026 को लग रहा है, क्या प्रभाव लेके आएगा। ये ग्रहण जो है आपके छठे भाव में हो रहा है, सिंह राशि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जहाँ पे चंद्रमा केतु के साथ में स्थित होंगे, और द्वादश भाव में, 12वें भाव में राहु, सूर्य, बुध जो कि वक्री रहेंगे, और मंगल, इनकी युति है। मंगल हुए आपके नवम भाव के स्वामी, चंद्रमा हुए आपके पंचम भाव के स्वामी, और मंगल सूर्य पे देवगुरु बृहस्पति जो आपके चतुर्थ भाव में है उनकी नवम दृष्टि होगी। तो त्रिकोण का संबंध तो बन रहा है, पर ये संबंध जो है ये छठे भाव, 12वें भाव और चतुर्थ भाव से बन रहा है। इसमें इतनी क्षमता इस समय पर नहीं है। एक चीज़ तो तय है कि आपके खर्च में वृद्धि होगी।
तो अगर ये खर्च धर्म से जुड़ा हुआ है या ये खर्च जो है वो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, आपके खुद से जुड़ा हुआ है, आपके खाने पीने से या लाइफस्टाइल से, तो ये अच्छा खर्च है। पर अगर आप किसी भी तरह का बड़ा निर्णय लेते हो तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। आपके घर से जुड़ा हुआ, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है जिसमें बहुत ज़्यादा धन लग रहा है, नई गाड़ी लेनी है, कुछ नया घर का सामान लेना है, या आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना है और लोगों पे, दूसरे लोगों पे, अपने मित्रों पे और सोशल गैदरिंग्स के थ्रू, वहाँ पे आपको थोड़ा संभल के चलना है। उसमें आपको नियंत्रण लेके आना है। बजट प्लानिंग आप करके चलो, नहीं तो बाद में जो है आपको पछतावा होगा कि आपका खर्च जो है वो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे नियंत्रण रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये है द्वादश अक्षरी मंत्र जो 12वें भाव को थोड़ा नियंत्रण में रखेंगे। देखिए, पारिवारिक ज़िंदगी में और आपके रिश्तों में थोड़ी दिक्कत परेशानी इस समय पर होगी। अचानक से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पति या पत्नी के सेहत का आपको इस समय पर ध्यान रखना है, क्योंकि छठे भाव के मालिक जो हैं बुध, वो द्वादश भाव में है, वक्री हैं, और छठे भाव में जो कि 7वें से 12वां भाव है, वहाँ पे मून और केतु जो है, चंद्रमा और केतु की युति है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। देखिए, आपके जो आने वाला समय है, पंचम भाव शुभ योग में है। मंत्र साधना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। गुरु के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, या चंद्रमा के मंत्र की आप आराधना, या भगवान श्री कृष्ण की आप साधना करिए। उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आने वाले समय में तरक्की होगी। आपका पद ओहदा जो है वो बनेगा। आप कुछ पॉलिटिकल राजनैतिक कनेक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं आने वाले समय में। आपकी जो संपर्क बनेगा, कुछ बहुत ही ऊंचे पद के लोगों से आपका संपर्क बन सकता है। सेहत में इस समय पर थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी। अपने नींद का ध्यान रखो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी जो आदतें हैं उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये धैर्य से चलने वाला पीरियड है, स्लो पीरियड है। विलंब, हर काम जो है वो विलंब से होगा, और इस विलंब को आप जो है अपनाओ, इसके साथ साथ चलो। आपको धैर्य जो है वो बहुत ज़्यादा लाइफ में लेके आना है। आप में सकारात्मक सोच होगी, और आप में एक तरह से क्षमता और कॉन्फिडेंस जो है वो भी होगा। पर आप गुरु को बल दीजिए अधिक से अधिक, और यहाँ पे यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। सो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो आने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण को लेके, और इसका प्रभाव सभी 12 लग्न के जो हमारे मित्र हैं, या 12 चंद्र राशि, कैसा प्रभाव आएगा। ये जो ग्रहण है ये सिंह राशि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि जो नए कामों की शुरुआत है वो अच्छी से अच्छी हो, और हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में अधिक से अधिक कौशलता और धन की प्राप्ति जो है वो हमें हो, और हमारा ये समय जो है वो काफ़ी मंगलमय रहे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ के रहिए। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगा, ग्रहों के गोचर के लिए और कमोडिटी से जुड़े हुए प्रेडिक्शंस भी। महादेव की हम सब पर कृपा ऐसे ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।